नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल हुडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू एच द मैथ, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। साथियों, अभ्यास प्रश्न एक का एक भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा भाग है और भाग एक के अंदर हमने जो 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज दूसरे भाग के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 43 तक। तो साथियों, अगर आपने अभ्यास प्रश्न एक का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। कहाँ से देख सकते हैं? इसका भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या फिर आप लोग जो है डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर इसका पहला भाग देख सकते हैं। क्योंकि भाई जब तक आप लोग जो है पहला भाग इसका नहीं देखेंगे तब तक आपको जो दूसरा भाग समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। और हाँ, एक बात और, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले भाई जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भाई लाइक और शेयर भी कर दें, ठीक है। तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसकी पिछली क्लास को देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 4 पाई अपॉन 5 रेडियन हो तो उस बहुभुज में कुल भुजाएं कितनी होंगी? तो भाई इसके पहले भाग में मैंने आपको बताया था, बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना हो या फिर बोले अंतः कोण निकालना हो तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एक n-2 इंटू 180 अपॉन क्या लिखवाया था, n। n क्या है भाई? यहाँ पर n है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। n क्या है? बहुभुज के भुजाओं की संख्या। तो बस इसी फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप देखें प्रत्येक आंतरिक कोण, इसने प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दे रखा है? 4 पाई अपॉन 5, यानी हम यहाँ लिख देंगे 4 पाई अपॉन 5 और बराबर हमारा क्या है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस फॉर्मूले से आपका जो आंतरिक कोण जो निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा? डिग्री में निकल के आएगा, यानी कि अंश में निकल के आएगा। किस में? अंश में, यानी कि डिग्री में। लेकिन यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है कोण, वो किस में दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। तो बस इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना। आप अगर इसे जो है डायरेक्ट इस कोण को, रेडियन को बिना चेंज किए हुए अगर निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस रेडियन को किसमें चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना, अंश में चेंज करना है। तो मैंने भाई इसके भाग एक में क्या बताया था, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, रेडियन के अंदर हम 180 बट्टे पाई से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। यही चीज बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले इस रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, n-2 इंटू 180 अपॉन कितना, n। ठीक है भाई, n की हमें वैल्यू निकालनी है। आप देखेंगे आपका ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 180 से आपका 180 कैंसिल हो जाएगा। बस आप लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी n का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4n हो जाएगा, या फिर आप 5 का पहले कर दीजिए 5n माइनस 10 हो जाएगा। भाई 5 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n-2 में, तो 5n माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 4n। और ये 4n 5 की तरफ आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 5n माइनस 4n कितना बचेगा, n बचेगा, बराबर ये माइनस का 10 इधर जाएगा, प्लस का बन जाएगा, यानी कि n बराबर 10। यही आपका क्या होगा आंसर। भुजाओं की संख्या कितनी निकल के आई हमारी, 10। ये भाई हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। बताइए क्वेश्चन के अंदर कुछ है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 22 क्या कहता है, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सम अष्टभुज है, अब सम अष्टभुज बताइए, सम अष्टभुज है तो कितनी भुजाएं होंगी? 8 भुजाओं वाला आपका कोई बहुभुज है। कितनी भुजाओं वाला? 8 भुजाओं वाला कोई बहुभुज है। हमें आंतरिक कोण निकालना है, तो मैंने क्या लिखाया था भाई साहब, प्रत्येक आंतरिक कोण के लिए अभी फॉर्मूला क्या लिखाया था, n-2 इंटू 180 अपॉन n, यही फॉर्मूला लिखाया था। क्या करेंगे भाई, n क्या है? भुजाओं की संख्या, और क्वेश्चन के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है? 8। भाई समअष्टभुज है यानी 8 भुजाओं वाला है, तो n की जगह लिख देंगे 8, यानी 8 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा,
इंटू 180 अपॉन कितना भाई, n की जगह कितना 8। ठीक है, ये आ गया। लेकिन ध्यान रखना है, ये ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर किस में निकलेगा इसे सॉल्व करने के बाद, डिग्री में। लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए, रेडियन में। तो रेडियन में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब, रेडियन में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसे अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखेंगे अगर रेडियन चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से सॉल्व नहीं कर रहा था मैं। क्यों, क्योंकि ये 180 से हमारा ये 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में आप जो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट होकर जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो मुझे मालूम है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैंसिल होगा, इस वजह से मैंने इसे सॉल्व नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे किस में आंसर निकलेगा, डिग्री में। लेकिन आंसर किस में चाहिए, रेडियन में। इस वजह से मैंने पाई अपॉन 180 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। 180 से 180 कैंसिल, 2 से आप देखें 3 बार कैंसिल, 2 से आपका ये 4 बार कैंसिल, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 पाई अपॉन 4। ये आपका राइट आंसर, यानी कि आपका सेकंड यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्या कहता है। 23 भी आपका आसान क्वेश्चन है। ये कहता है यदि sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है, तो वृत्तीय माप में थीटा का मान होगा। वृत्तीय माप से मतलब समझ रहे हैं क्या भाई, वृत्तीय माप का क्या मतलब है, यानी कि रेडियन में पूछना है, रेडियन माप पूछ रहा है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, रेडियन माप बोले या वृत्तीय माप बोले एक ही बात है। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं अगर थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल किया जाए। कैसे, आप यहाँ पर एक चीज देखना, sec थीटा प्लस tan थीटा, नीचे क्या sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी कि ऊपर और नीचे सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। इसी तरीके से आप देखेंगे 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, यहाँ भी ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का क्या है, चिन्ह अलग अलग है, साइन अलग अलग है। आप देखेंगे ऊपर भी प्लस है, सॉरी इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। आप देखें इधर माइनस है, इधर भी माइनस है। यानी अगर हम देखें, अगर इसका डायरेक्ट कंपेरिजन करके देखें कि शायद अगर डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं तो क्या इसका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। देखिए ये sec थीटा प्लस tan थीटा है, ये 2 प्लस रूट 3 है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा, ये 2 माइनस रूट 3 है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ये sec थीटा और ये क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2 जो है sec थीटा के अंदर किसकी वैल्यू है। तो आप देखेंगे भाई, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, ये भी आपको याद करवा दूंगा। और वैसे अगर आपके पास ये फॉर्मूले लिखे हुए नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाना और वहां पर लिखना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, सर्च करना, वहां से आपको इसकी पूरी जो है पीडीएफ निकल के आ जाएगी, वहां से आपको जो है वैल्यू देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसे क्वेश्चन थोड़ा ढक गया, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा साफ से देखे। ठीक है, डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेरिजन कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे ये जो दो वैल्यू है, टू जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, sec 60 की वैल्यू है, sec 60 की वैल्यू होती है। और आप देखना रूट 3, आप देखना tan 60 की वैल्यू है, यानी कि थीटा बराबर हमने क्या रखा, 60 रखा। क्यों रखा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने देखा कि ये जो दो है वो sec 60 की वैल्यू होती है। ये तभी कर सकते हैं जब आपको वैल्यू याद हो, मान मालूम हो। तो अब हम यहाँ भी देखेंगे क्या tan 60 रखने पर रूट 3 वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। आप देखेंगे sec 60 की वैल्यू 2 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3। यानी कि डायरेक्ट आंसर हम यहाँ से देख सकते हैं, दे सकते हैं कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। भाई हमसे यही तो पूछा थीटा का मान कितना होगा, लेकिन यहाँ रेडियन में पूछा है, तो रेडियन में पूछा तो क्या करेंगे, 60 गुणा भाई पाई बट्टे 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से आप देखेंगे 3 बार कैंसिल, यानी कि पाई बाई 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या कोई और तरीका इसका नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब, दूसरा भी तरीका देख लीजिए। तो आप ये तो हमारा हो गया बाई ऑप्शन कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यू याद हो, और बाई ऑप्शन में अगर वैल्यू याद होंगी तो नहीं कर पाएंगे इसे। ठीक है, चलिए इसे मिटा रहा हूं, है ना, और मैं आपको एक तरीका और इसका बता रहा हूं। ठीक है, कैसे करेंगे देखना, आप यहाँ देखना ऊपर नीचे सेम है, इधर भी ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर एक रूल होता है हमारा, बोलते हैं CND रूल, या फिर इसे बोलते हैं युगांतर
युगांतर अनुपात नियम। युगांतर अनुपात नियम क्या है भाई? ये नियम देखना ध्यान से। यानी जो ऊपर नीचे है, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले में एक बार ऐड करेंगे और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। कैसे देखना, जैसे ऊपर क्या सेक थीटा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपको समझा रहा हूं उसे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे वाली जो चीज है उससे ऊपर वाले में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऊपर वाले में क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। हट जा भाई। चलिए, सेक थीटा, भाई नीचे क्या था? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसे आप क्या कर दें? ऐड कर दो ऊपर वाले में। इसी तरीके से अब नीचे वाले को ऊपर वाले में से ही माइनस करना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस नीचे क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस करेंगे तो ये साइन हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? भाई इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो माइनस सेक थीटा, ये माइनस का है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से इधर वाले को हम करेंगे टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री, यानी कि नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देंगे? माइनस, और माइनस का माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। आप देखेंगे टेन से आपका टेन कैंसिल, यहाँ देखेंगे सेक से सेक कैंसिल, यहाँ आप देखें रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल सॉरी भाई, और टू से आपका ये टू कैंसिल। आप देखिए यहाँ पर आया टू सेक थीटा अपॉन टू टेन थीटा बराबर दो और दो कितना होगा? चार, और नीचे होगा टू रूट थ्री, क्योंकि भाई दो ये हमारा चार और रूट थ्री है कितना होगा? टू रूट थ्री। आप देखेंगे दो से आपका ये दो कैंसिल हो जाएगा और दो से आपका ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा होगा टू अपॉन रूट थ्री। इसे सॉल्व करेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा का लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये कोई भी चीज नहीं आती है तो आप लोग भाई फॉर्मूले जरूर डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी वन अपॉन साइन थीटा हमारा क्या बचे भाई? दूसरा और चौथा क्या होता है? कैंसिल, सेम हो तो वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा क्या होगा? वन अपॉन साइन थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा, और बराबर क्या होगा? दो बट्टे रूट थ्री। अब मुझे एक चीज बताओ, ये टू अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? कोसेक के अंदर टू अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है? तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 60 की। किसकी? 60। तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो एक तो ये तरीका लंबा वाला, तो सबसे बढ़िया क्या है भाई? डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अगर आपको याद होंगी तो पुट कर लेंगे, वरना आप जो इस तरीके से करेंगे, लेकिन इस तरीके से सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको उसके मान नहीं पता होगा तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे जो है इसके मान पता होने चाहिए, 30 45 60 90 के कितने कितने मान होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्या आया था? 5/3 आया ना, ये वाला आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगर समझ ना आए तो परेशान ना हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है 27 डिग्री का कोण किसके बराबर है रेडियन में? तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भाई इसे खुद सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला, क्योंकि पहली क्लास में करा चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा 4, तो थीटा का मान रेडियन इकाई में होगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज बता दूं, यहाँ के शुरुआत वाले जो क्वेश्चन है कुछ क्लियर नहीं है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, लेकिन बाद वाले सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 4 है। तो थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप या तो साइन को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो, एक ही सेम यूनिट में बना लेना है। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, या फिर आप जो कॉस को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। तो कितना हो जाएगा भाई? ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 4, ठीक है। अब आप देखेंगे कि भाई ये माइनस का 7 कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3 का है, तो माइनस के ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? माइनस 3, सॉरी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना भाई। 7 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 4।
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये जो 7 है 4 की तरफ जाएगा, 4 माइनस 7 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 3/4। यहाँ से हम देख निकाल सकते हैं कॉस थीटा बराबर कैसे, भाई स्क्वायर है दोनों तरफ क्या ले लें वर्गमूल ले लें, ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा भाई √3/2। भाई 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं तो रूट में रहेगा, 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा 2, यानी √3/2। अब मुझे एक पता बताइए कि √3/2 कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, कॉस के अंदर, तो आप देखेंगे ये जो √3/2 है थीटा बराबर कितना होता है 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कॉस का ही क्यों लिया भाई, क्योंकि इधर कॉस है, अगर यहाँ साइन होता तो इधर हम साइन का चेक करके देखते, अगर इधर टेन है तो इधर भी हम टेन का ही चेक करके देखते। तो यहाँ पर कॉस है तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉस के अंदर √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, किसकी 30 डिग्री, लेकिन हमारा आंसर किस में आ रहा है रेडियन में, तो क्या करेंगे इस 30 को हम किसमें चेंज कर देंगे रेडियन में, यानी कि π/180। आप देखेंगे 30 से आपका 6 बार कैंसिल, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा π/6। ये, या फिर आप एक तरीका और कर सकते थे, क्या बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे, यानी कि यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू π/3 लेकर के सॉल्व करिए फिर π/2 करिए, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कर सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये जो आपको बता रहा हूँ ये सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है, और कोई इसका शॉर्ट तरीका नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा बराबर 0, तो अल्फा का निम्नलिखित में होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3 cos अल्फा बराबर 4 cos क्यू अल्फा, भाई बराबर में 0 है, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो ये cos अल्फा ये cos क्यू अल्फा है, आपका ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्यू की जगह क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा बराबर निकलेगा 3/4, भाई इस 4 का इधर भाग लग जाएगा 3 की तरफ, 3/4 यानी cos स्क्वायर अल्फा भाग निकलेगा। इस अब देखो सेम बन गया पिछली वाली की तरह, स्क्वायर है ये, देखो कितना बढ़िया लिख रहा हूँ cos स्क्वायर है भाई, ठीक है। क्या करेंगे दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे भाई, ठीक है। आप देखेंगे cos अल्फा, ये वर्गमूल क्यों ले रहा हूँ भाई, ये भी दिमाग में आना चाहिए, वर्गमूल इसलिए ले रहा हूँ भाई कि cos स्क्वायर की वैल्यू कहीं होती है क्या, sin स्क्वायर की वैल्यू होती है नहीं होती है, सीधी सीधी sin की cos की tan की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हमें स्क्वायर क्या करना पड़ेगा खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना होगा √3/2, भाई 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 4 का वर्गमूल कितना 2, देखो सेम बन गया, √3/2 किसकी वैल्यू होती है आप देखेंगे 30 डिग्री की, और 30 डिग्री क्या होगा π/6 रेडियन, यानी कि आपका ये, ठीक है। ऐसे चेंज कर लेंगे ना 30 को भाई रेडियन चेंज करना तो क्या करेंगे π/180, और 30 से कितनी बार कैंसिल 6 बार, तो π/6 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन आपका आता है tan a बराबर 1/3 tan b बराबर 1/2, तो a प्लस b का मान होगा। तो देखो इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे tan a बराबर 1/3 है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 1/3 है क्या tan के अंदर किसी की वैल्यू होती है, आप देखेंगे किसी की वैल्यू नहीं होती, अगर ये किसी की वैल्यू होती तो डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। इसी तरीके से देखेंगे क्या 1/2 tan के अंदर किसी की वैल्यू होती है, आप देखेंगे किसी की नहीं होती, अगर होती तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि बच्चों वाला बन जाता है, ठीक है। लेकिन प्यारा अब बना है, प्यारा पहले नहीं रहता, प्यारा अब बन गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालें, तो भाई साहब ये tan a बराबर tan b बराबर, जब आपको वैल्यू ना मालूम हो कि हमें मतलब जो है इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या करना है सीधा सीधा आपके दिमाग में tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कब जब आपको पता हो कि ये वैल्यू किसी की नहीं होती है, ठीक है। तब देखेंगे tan a की वैल्यू कितनी 1/3, तो लिख दीजिए भाई 1/3 प्लस tan b की वैल्यू कितनी 1/2,
1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे भाई। तो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका इसमें, तो 2 एकम 2 प्लस 3 अपॉन 3 दूनी 6। भाई 3 और 2 कैसे कितना आएगा 6। इसे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये 1 का गुणा 1 हम करेंगे 1 रहेगा, और 3 दूनी 6। ठीक, ऊपर हमारा हो गया 3 और 2 5, 5/6, और नीचे कितना हो जाएगा 6 एकम 6, और 6 में से 1 गया 5/6। वाह क्या बात है, यहाँ ही 5/6 हो गया। हाँ चलो ठीक है सही। तो अब देखो ये 5 से आपका 5 कैंसिल, 6 से आपका 6 कैंसिल, या फिर कहें 5/6 से 5/6 कैंसिल, यानी कितना होगा 1। आप देखेंगे tan a प्लस बी बराबर कितना निकला 1 निकला। तो अब मुझे बताओ ये 1 tan के अंदर क्या किसी की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। तो आप देखेंगे यहाँ लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। tan a प्लस बी बराबर ये किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू, किसकी tan 45 की। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना निकलेगा 45 डिग्री। कितना निकलेगा 45 डिग्री। इसे रेडियन में चेंज करेंगे, हमारा आंसर आएगा π/4। रेडियन चेंज कैसे करेंगे, अब तो कर सकते हैं, अब नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। रेडियन में चेंज करना है डिग्री को, तो क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई, बता दिया कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर 1, तो ए और बी के मान रेडियन इकाई में क्या होंगे। ये भी क्वेश्चन आपका जो कुछ उसी तरीके से है ना। वहां सिर्फ tan a tan b था, यहाँ साइन a प्लस बी है, यहाँ कॉस a माइनस बी है। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि 1 जो है क्या साइन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, और यहाँ भी 1 क्या कॉस के अंदर किसी की वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे जो 1 है साइन 90 की वैल्यू होती है, यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर, इसे लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री। तो आप देखेंगे ये साइन से साइन आपको कैंसिल, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी ये 1 है, ये जो 1 है वो किसकी वैल्यू होती है कॉस 0 की। यहाँ कॉस है तो इधर भी हम कॉस चेक करेंगे, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो क्या मिल जाएगा, चलो लिख ही देता हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा भी नहीं लिखा तो आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। कॉस ए माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। ये कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। आप देखें कॉस से आपका कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी बराबर क्या होगा 0 डिग्री। हमें ए और बी के मान अलग निकालने हैं, तो आप देखेंगे बी से बी कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना होगा 90 डिग्री, ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर कितना निकलेगा, ये भी 45 डिग्री ही निकलेगा। कैसे भाई, या तो आप यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो। ए की जगह आप लिख देंगे 45, ए की जगह 45, आप यहाँ 45 लिखेंगे प्लस बी 45 90 की तरफ जाएगा, तो बी बराबर क्या निकलेगा 45। या फिर यहाँ भी रख सकते हैं ए की जगह 45, तो आप यहाँ से निकालेंगे बी बराबर 45। इतना तो कर सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि 45 45 और 45 को आप जो चेंज करेंगे, 45 को आप चेंज करेंगे किसमें रेडियन में, तो निकल के आएगा π/4, यानी π/4 π/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर समझ नहीं आ रही है, कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो, तो मुझे कमेंट करके बताते जाएं, मैं आपको एकदम डिटेल में और बताता चलूंगा। ठीक है, हालांकि डिटेल में बता के चल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन 29 अभी आया, ये भी उसी की तरह भाई, tan a प्लस बराबर √3। अब ये जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है, tan के अंदर देखना, इधर tan है तो इधर भी tan देखेंगे, तो tan 60 की वैल्यू होती है। तो अब क्या ले सकते हैं इसे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है भाई, tan a प्लस बी बराबर कितना होगा tan 60, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 60। इसी तरीके tan a माइनस बी 1/√3, tan के अंदर किसकी वैल्यू है 30 की वैल्यू। तो आप देखें a माइनस बी बराबर कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, आप देखें बी से बी कैंसिल, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर कितना होगा 45 डिग्री। अब आप b निकालेंगे, a की जगह यहाँ लिख दो 45 प्लस b बराबर 60, 60 45 को हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकलेगा, b बराबर कितना निकलेगा, आप देखें b बराबर निकलेगा 15 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, लेकिन हमारे आंसर रेडियन में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 15 डिग्री किसके बराबर होता है π/4 के। देखना π/4 कहीं है, बिल्कुल है, ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसे अगला निकालने की जरूरत नहीं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या करें
पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ये 45 डिग्री को भाई पाई बटे 180 मल्टीप्लाई किया तभी तो पाई बाई 4 निकला। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा ये, ठीक है, पाई बाई 4 और पाई बाई 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा का मान रेडियन इकाई में ज्ञात कीजिए, ठीक है। और साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/2 और साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इधर साइन है तो यहाँ भी क्या देखेंगे साइन, तो आप देखेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, आप देखेंगे 30 की, साइन 30 की वैल्यू, और अल्फा प्लस बीटा बराबर ये 0 है, और ये क्या भाई इधर साइन है तो यहाँ भी साइन देखेंगे, और 0 किसकी वैल्यू होती है साइन 0 की, तो साइन साइन कैंसिल करके अल्फा माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। इसे सॉल्व कर लेंगे, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बराबर कितना हो गया 30 हो गया, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, अल्फा की जगह यहाँ 15 लिख देंगे, तो बीटा बराबर कितना निकलेगा, बीटा बराबर ही 15 निकलेगा, बीटा नहीं सॉरी हाँ बीटा बराबर कितना निकलेगा, नहीं नहीं यार गलत कर दिया क्या, अल्फा की जगह 15 लिखेंगे, कहाँ मिस्टेक कर दी भाई, 2 अल्फा बराबर 60 हो गया ना, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, हाँ ठीक है, 2 अल्फा बराबर 15 डिग्री। अच्छा बीटा निकालना है हमें, तो ये तो माइनस में हो रहा है यार, माइनस में कैसे हो जाएगा, रुकिए कहीं मिस्टेक कर दी मुझे लग रहा है, अल्फा माइनस बीटा 1/2 है ना, तो 1/2 जो है 30 की वैल्यू होती है, बिल्कुल सही है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, तो यार माइनस में तो नहीं आना चाहिए, अच्छा माइनस में ऑप्शन है हमारा, कोई दिक्कत है, ठीक है भाई, माइनस ऑप्शन है, मुझे लगा यार ऑप्शन माइनस में कोई है नहीं, इस वजह से कंफ्यूज हो गया। तो आप देखेंगे बीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी -15 डिग्री, ये समझ आया कि नहीं आया, तो इस अल्फा की जगह हमने लिख दिया 15 माइनस बीटा बराबर 30, ये क्या है माइनस का बीटा है, माइनस बीटा बराबर ये 15 30 को हो जाएगा, क्या बचेगा 15 डिग्री, ये माइनस बीटा है तो बीटा का कितना हो जाएगा -15 डिग्री, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू -15 आई, मैं कंफ्यूज होगा मैं यार कोई ऑप्शन माइनस दिख नहीं रहा, अच्छा ऑप्शन 2 है माइनस में, देखो एक ये भी है ये भी है, लेकिन आंसर किसमें चाहिए रेडियन में, तो क्या करेंगे 15 को हम जो है रेडियन में चेंज करेंगे, क्या करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 से, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 15 से आपको 12 बार कैंसिल हो जाएगा, पाई अपॉन 12 रेडियन, ठीक है। भाई अल्फा भी 15 है बीटा भी 15 यानी कि 15 15 कितना होगा पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12 ये आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 31। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं यार कि आपको वैल्यू मालूम होगी तभी आप जो सॉल्व कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये है sec π/6 है, ठीक है, sec ये π/6 है, और ये cosec π/3, ठीक है, यहाँ भी भाई ये 1 प्लस cosec π/6 और ये sec π/3, ठीक है। तो आप देखिए π/6 का क्या मतलब है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री, पाई की जगह कितना लिख देंगे 180, पाई की जगह 180, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे sec 30 प्लस cosec 30 अपॉन 1 प्लस सॉरी 30 नहीं यहाँ हो जाएगा 60, ये 60 होगा भाई, गलत लिख दिया मैंने, ये कितना होगा 60, समझ आएगा क्यों आई बताऊंगा, ये हो जाएगा 60, अबे हो जा सिलेक्ट भाई, ये कितना हो जाएगा 60, क्यों क्योंकि π/3 है, पाई की जगह 180, 180 बटे 3 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये कोसेक 30 प्लस सेक 60, अब यहाँ पर क्या करना है आपको सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है बस, तो आप देखेंगे सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखेंगे ये भी होती है 2√3 अपॉन 1 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू तो 2 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो सेक 60 की वैल्यू होती है 2, बस इसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे यहाँ भी √3 एलसीएम सेम आएगा तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, 2 और 2 4 और नीचे हो जाएगा √3,
ये नीचे वाले ऐड मत कर देना, मैं नीचे वाले ऐड कर दूं। ये तो एलसीएम हमारा √3 आया है, ठीक है। और ऊपर जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 4/√3, नीचे होगा 1 और 2 3 और 2 5, कितना आ जाएगा 5। इसे सॉल्व करेंगे, इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4/5√3। तो वैसे इसमें मेरे हिसाब से कुछ बताने वाला था नहीं, सीधी सीधी आपको वैल्यू पुट कर देनी थी, और यहाँ पर कोई आपका डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं होगी जिससे कि आप आंसर इसका बता पाए, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये करना होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 32। तो ये भी यार बताने वाला तो नहीं, यहाँ भी आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ उसे, ठीक है। जैसे कॉस स्क्वायर पाई/6 है, कॉस स्क्वायर पाई/6, तो पाई की जगह कितना हो जाएगा 180, 180/6 कितना हो गया 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। पाई की जगह 180, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, मुझे याद है तो डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है 180 लिख करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 -2 tan स्क्वायर पाई/3 यानी कि 60। एक बार देख लेना, पाई/6 30 हो जाएगा, पाई/4 है तो 45 हो जाएगा, और पाई/3 है तो 60 हो जाएगा, पाई/2 है 90 हो जाएगा, और पाई/3 है 60 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप देखिए कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है √3/2। स्क्वायर है कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, इंटू भाई इंटू है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखेंगे सेक 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2। क्या होती है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 -2 इंटू टेन 60 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है √3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, सही है ना। 180 पाई/3 180 है ना, हाँ 60, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर लो भाई। आप देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3, √3 है स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये होगा 2 दूनी 4 इंटू 1/2, भाई 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 दूनी 4, ठीक है। और ये हमारा 0 हो ही जाएगा, और ये क्या हमारा √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर हटेगा तो ये तो हमारा 0 हो गया भाई, ये वाला था, ठीक है। -2 इंटू 3, √3 का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3/8 प्लस 4 चौके 16, ये तो 0 है, इसे लिखने की जरूरत है नहीं, -3 दूनी 6, यानी कि 3/8, और 16 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 10, इसे सॉल्व करेंगे 8 गुणा 10 में करेंगे 80, 80 और 3 83, 83/8, ये आपका राइट आंसर है कोई, ये वाला सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताने वाला नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी 33 34 35 आप इन्हें भाई खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सीधी सीधी यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। इसी तरीके से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 36 37 38 39 और 40, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए काम दे रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। आप सॉल्व करना है इसे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 41। हालांकि ये भी मेरा बताने वाला तो नहीं है, बताऊं ना बताऊं यार, चलो बता देता हूँ उसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर आपको के सारे क्वेश्चन छुड़वा दिए। तो आप देखेंगे 1 प्लस साइन पाई/6 है, तो साइन पाई/6 कितना हो जाएगा भाई, पैक जाएगा 180, 180/6 यानी कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस ये कितना पाई/3 है, पाई/3 यानी 180/3 यानी कितना है 3 को 180 देंगे कितना 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखें कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, अपॉन इसी तरीके पाई/6 है, अब पाई/6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस हमारा क्या है पाई/3, पाई/3 यानी 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और बराबर क्या है 2x/√3। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 1/2 ये 1/2, इसे सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, आधा ये आधा ये आधा आधा कितना 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना का 2 अपॉन
नीचे देखेंगे 2 एलसीएम आएगा, 2 और 2, और जैसे सॉल्व करेंगे रूट थ्री कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक है, बराबर क्या है 2x अपॉन √3। ये हमारा कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2√3 बराबर 2x अपॉन √3। आप देखेंगे 2 से आपका ये 2 बार कैंसिल, और 2 से आपका ये 2 कैंसिल, और √3 से √3 कैंसिल, यानी क्या बचा, सिर्फ डायरेक्ट x बराबर क्या बचा 1 बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया भाई, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 42, ये भी सिंपल है, लेकिन इसे मैं बताऊंगा, यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इससे मैं बता रहा हूँ क्यों, क्यों आप देखेंगे ये हमारा फॉर्मूला बनता है भाई साहब किसका, साइन 3a का, सॉरी 3 पहले लिखा जा रहा है भाई साहब, देख रहे हो कितनी जल्दी में है, साइन 3a बराबर होता है हमारा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो आप देख रहे हैं आपका फॉर्मूला बन गया किसका, साइन 3a का, ए क्या है हमारा π/6, यानी कि साइन 3 इंटू π/6 बराबर कितना आ जाएगा 5p, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख के निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, फॉर्मूले थोड़ा छोटा हो जाएगा, आप देखें 3 से आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन π/2, और साइन π/2 का क्या मतलब है, π/2 का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, इसे डिग्री में चेंज करेंगे तो पाई की जगह कितना लेते हैं 180 बटे 2 90 डिग्री, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है बराबर क्या 5p, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, क्या होती है 1, यानी कि 5p बराबर 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1/5 भाई, इस 5 से 1 की तरफ डिवाइड लग जाएगा 1/5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 और आज का लास्ट क्वेश्चन, तो यार इसे बताने का कोई मतलब नहीं है ना, अब आप लोग भाई इसे करना और मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना, क्योंकि यार सीधा सीधा है वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ये tan 45 हो जाएगा और ये cos 30 हो जाएगा, x/2 x की वैल्यू निकालनी, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर जो कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी, और साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप लोग जो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और भाई आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा भाई चैनल को जो है शेयर करें, वीडियो को शेयर करिए ना, लोगों को बताइए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।